जयपुर के न्यू सांगा रोड पर जेडीए एक बड़ा अभियान चलाने वाला है, जिसको लेकर हालांकि विरोध भी जेडीए को झेलना पड़ रहा है। अब जहां जो अभियान चलेगा वहां स्थानीय लोग खुद ही अपनी सुविधा के अनुसार अपने सामान को अतिक्रमण वाली जगह से हटा रहे हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मौके पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता विवेक। उनसे जानेंगे। विवेक, आज न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई के लिए अभियान चलाएगा जेडीए। कितने बजे, कब तक ये अभियान शुरू होने वाला है और उससे पहले जो लोग, व्यापारी वर्ग जो विरोध भी कर रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है? इस वक्त लोग किस तरह से इस कार्रवाई को देख रहे हैं और किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मास्टर प्लान 2025 में न्यू सांगानेर रोड पर ये जो सड़क थी, इसकी चौड़ाई जो है 200 फीट थी और मौके पर जब अतिक्रमण देखा गया उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जेडीए प्रशासन की ओर से इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का काम जो है वो किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश की पालना को लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। हालांकि स्थानीय लोग जो इसकी जद में आ रहे थे, उनका विरोध जो है वो लगातार जारी था। सरकार से लगातार चर्चा कर रहे थे और मांग कर रही थी कि सरकार की ओर से उन्हें मुआवजा दिया जाए। लेकिन अब आज वो घड़ी आ गई है जब अतिक्रमण के खिलाफ जो है निगम और जेडीए प्रशासन का पीला पंजा जो है वो आज यहाँ पर चलने वाला है। हालांकि 600 से ज़्यादा अतिक्रमण जो है वो चिन्हित किए गए थे और यहीं से ये अतिक्रमण हटाने की शुरुआत जो है वो यहाँ से की जाएगी। आप तमाम देख सकते हैं कि पुलिस जाब्ता तमाम जो शहर से बुलाया गया था यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस जाब्ता जो है उसको यहाँ पर डिप्लॉयड किया जाएगा क्योंकि लोगों का लगातार विरोध जो है वो यहाँ पर झेलना पड़ रहा था और पुलिस प्रशासन नहीं चाहता है कि किसी तरह के आर पार की लड़ाई जो है वो यहाँ पर ना हो। इसीलिए पूरे इलाके को बैरिकेटिंग कर सीज कर दिया जाएगा और उसके बाद अवैध निर्माण जो इस सड़क सीमा में बाधा बना है उसे हटाने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। करीब 6 टीमें जो है वो जेडीए प्रशासन की ओर से बनाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पहले ही जो प्रभावित थे, जिन्हें नोटिस जारी किए गए थे, खुद के स्तर पर जो है वो अपना अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार कवायद कर रहे थे। कई किराएदार जो उनके घरों में रह रहे थे, दुकानों में रह रहे थे, वो अपना सामान पहले ही समेटते हुए नजर आए थे और अब भी आप तमाम तस्वीरों देख सकते हैं। लोग जो है वो खुद के स्तर पर जो है कुछ अतिक्रमण यहाँ पर हटा रहे हैं क्योंकि अगर जेडीए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाया जाता है तो काफ़ी नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि खुद का सामान जो है उसको सुरक्षित यहाँ मौके से ले जाया जाए और किसी तरह की तोड़फोड़ जो है उनको नहीं झेलनी पड़े। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पहले नोटिस जारी किए गए थे। 600 से ज़्यादा ये अतिक्रमण थे जो इस सड़क सीमा में जो है बाधा बन रहे थे। अब मानसौर मेट्रो स्टेशन से लेकर और सांगानेर रेलवे ओवरब्रिज तक जो है ये तमाम सड़क को चौड़ा किया जाएगा और इसी को लेकर ये तमाम कवायद की जा रही है। अब पुलिस जाब्ता जो है वो धीरे धीरे प्रभावित जो इलाका है वहाँ पर भेजा जा रहा है और लोग अब वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू होती नजर। आप देख रहे थे तस्वीरों में किस तरह से पुलिस जाब्ता जो है वो मौके पर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक किसी तरह का विरोध जो है वो अभी सामने नहीं आया है क्योंकि अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से वहाँ पर मौके पर जा रहे हैं। पुलिस जाब्ता जो है वो मौके पर लगाया जा रहा है। इलाके में बैरिकेटिंग कर दी जाएगी, वाहनों की आवाजाही जो है उसको भी बंद किया जा सकता है क्योंकि या जेसीबी और क्रेन की मदद यहाँ पर ली जाएगी, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो उसको लेकर के भी यहाँ पर इंतजाम किए। बिजली कनेक्शन अगर किसी भूखंड में या दुकान में जारी है तो उसको काटने के लिए मौके पर बिजली की विभाग की टीम रहेगी। तो तमाम जाब्ते के साथ आज अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू की जा रही है और माना जा सकता है कि आज करीब 200 के करीब जो है ये अवैध निर्माण, जिसमें दुकान और भूखंडों की चारदीवारी भी शामिल थे, गोदाम भी शामिल थे, उनको हटाया जाना प्रस्तावित है और कल फिर इसी तरह की कार्रवाई जो है वो आगे की जाएगी। हालांकि व्यापारी वर्ग जो है वो अभी जद्दोजहद है कि सरकार उन्हें किसी तरह की राहत दे, किसी तरह की मदद जो है वो सरकार से उन्हें मिल पाए, लेकिन अभी तक किसी तरह का ठोस आश्वासन जो है वो मिलता हुआ नजर नहीं आया है। ऐसे में जेडीए प्रशासन चाहता है कि हाईकोर्ट के जो आदेश थे उनकी अक्षर से पालना जो है वो सुनिश्चित की जाए। तमाम वो निर्देश जो हाईकोर्ट की ओर से दिए गए थे उनकी जस की तस पालना कराने के लिए जो जेडीए प्रशासन है वो यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। जेडीए की ओर से प्रवर्तन नियंत्रक जो महेंद्र शर्मा है वो यहाँ पर है। साथ ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी जो वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर अतिरिक्त जाब्ता जो है वो यहाँ पर मौके पर बुलवाया गया जिससे किसी तरह के टकराव को टाला जा सके और शांतिपूर्वक तरीके से जेडीए प्रशासन जो है वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सके। विवेक, इससे पहले जो व्यापारियों ने विरोध जताया था, उन्होंने ज्ञापन भी
सौंपे हैं, अधिकारियों से गुहार लगाई है। झावर सिंह खर्रा से भी उन्होंने मुलाकात की, यूडीएच मंत्री से। उसके बावजूद भी जो ये कार्रवाई है ये रुक नहीं पा रही है। व्यापारियों का कहना है कि हम इसके लिए और उच्च स्तर तक जाएंगे। तो अब व्यापारी क्या कुछ इसको लेकर विरोध कर रहे हैं? क्या उन्होंने ऊपर भी कहीं याचिका इसको डाली है, या आज क्या टकराव की स्थिति बनती दिख रही है? परिवार थे या जो दुकानदार थे, जो कारोबारी थे, उनका यही कहना था कि ये निर्माण कार्य जो है वो आज नहीं हुआ है, वर्षों पहले यहाँ पर किया गया था। उस वक्त जेडी प्रशासन क्या सोए हुए था? क्या जेडी प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा था? लेकिन अब जब हाईकोर्ट का आदेश आया, उसके बाद आखिर जेडी प्रशासन की नींद क्यों खुली है? अब अगर उन्हें यहाँ से हटाया जाता है, उनका निर्माण ध्वस्त किया जाता है, तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और जो दोषी अधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई की जाए। हालांकि प्रभावित परिवार जो है वो खुद यूडीएच मंत्री से भी मिल चुके हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि एकाएक बड़े निर्माण जो है उनका यही कहना था कि करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया गया था। कुछ लोग अपने आवास यहाँ पर बना रहे थे, वर्षों से यहाँ पर काबिज थे, लेकिन अब अचानक वर्षों बाद ही जेडीए की नींद खुली और उन्हें अपने निर्माण थे जो बनाए थे उनको ध्वस्त करने की पर आमदा है। तो ऐसे में जेडीए प्रशासन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा, व्यापारियों का गुस्सा जरूर यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त स्थिति जो है पूरी तरह शांतिपूर्वक, किसी तरह के कोई तनाव जो है वो यहाँ पर नहीं, क्योंकि पहले ही तनाव को भागते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जो है वो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से यहाँ पर मुहैया करा लिया गया था। बैठकों का दौर यहाँ पर चला था। तमाम जो विभाग जिनका यहाँ समन्वय लिया जाना था, बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, यहाँ पर जिला प्रशासन है, तमाम लोगों के जो विभाग है उनके प्रतिनिधि, सीनियर अधिकारी जो है वो यहाँ पर हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता यहाँ पर मंगवाया गया जिससे किसी भी तरह की स्थिति को टाला जा सके और शांतिपूर्वक तरीके से जो जेडीए प्रशासन है वो अवैध निर्माण हटा सके, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। क्योंकि पहले ही जो प्रभावित थे, जिनको हटाया जाना प्रस्तावित था, उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए थे कि वे अपने स्तर पर जो है अपना निर्माण जो है उसको हटा ले। हालांकि देखने में आया था कि कुछ दिनों से लोग जो है खुद का अवैध जो निर्माण वहाँ पर था उसे हटाने की जद्दोजहद यहाँ पर करते आ रहे थे। कल भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो अपने प्रभावित थे, जो अपने घरों से या दुकानों से अपना सामान ले जा रहे थे, समेट रहे थे। लेकिन अब जब डेडलाइन समय सीमा जो है वो समाप्त हो गई है, उसके बाद अब जेडीए ने मोर्चा संभाल लिया और आज से अब जेडीए की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख रहे थे न्यूज़ सांगा रोड पर अब जेडीए कार्रवाई करेगा